रहीम। मेरा नाम इमदाद कुरैशी है और मैं यहाँ थेरापी सेंटर में एज ए नर्सिंग सुपरवाइज़र काम करता हूँ। सही है, आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे और दिखाएंगे भी कि फूलिस कैथेटर किस तरीके से हम पास करते हैं। सही है ना। फूलिस कैथेटर क्या है? ये वो ट्यूब है, इसको फूलिस कैथेटर कहते हैं। एक है सिलिकॉन कैथेटर, एक है फूलिस कैथेटर, एक है नेलिटन कैथेटर। सही है, और एक है वेस्टर्न कंडम या कंडम कैथेटर। तो आज ये फूलिस कैथेटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पास करते हैं और इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है और इसका असल काम क्या है। इसके फूलिस कैथेटर की मुख्तलिफ़ अक़साम है, साइज़ है। सही है, फ्रेंच साइज़ के नाम से आते हैं, जिसकी इस तरह इसके ऊपर लिखा होता है। कलर के नाम से भी पता चलता है। जो कलर है, जो रेड कलर है, सॉफ्ट कलर है, वो क्या है 18 साइज़ का होगा, और जो ग्रीन कलर है वो 14 साइज़ का होता है, और जो ऑरेंज कलर है वो होता है 16 साइज़ का। 16 इसके ऊपर लिखा है FR। सही है ना। FR का मतलब है फ्रेंच साइज़। तो ये 18 FR है, 18 साइज़ का कैथेटर है। सही है ना। इसका मेन काम क्या है कि मसाने को, अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको फीलिंग नहीं होती, जो अपना पेशाब कंट्रोल नहीं कर सकता, एक तो उन लोगों को हम कैथेटर पास करते हैं। दूसरा वो बंदा जिसका ऑपरेशन होता है और उसके लिए वो उसको नशा देता है, नशे की दवाई देता है, तो वो फिर उसको पेशाब का पता नहीं चलता, तब ये कैथेटर हम ऑपरेशन थिएटर में पास करते हैं। और तीसरा ये है कि हमने कोई इससे सैंपल लेना है, कोई ऐसा टेस्ट करवाना है, उसके लिए पास करते हैं। चौथा है किसी ने एक्सीडेंट किया है और उस टाइम वो बेहोश होता है, तब ये कैथेटर हम पास करते हैं। आप सब उनके पैराप्लेजिक पेशेंट है या टेट्रा पेशेंट है, तो आप लोगों को समझ नहीं आते है ना, किसी को लंबर रीजन से नीचे समझ नहीं आती, किसी को ये थोरेसिक रीजन के नीचे समझ नहीं आती। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग बार बार जब हम अस्पताल में आप लोगों को कैथेटर पास करते हैं, तो इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इसका तरीक़ाकार क्या है। हमारे पास एक डमी है। सही है, ये हमारे पास मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सही है, मतलब आदमियों का। उस पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से पास करते हैं। हमारे पास सामान, पहले आपने क्या करना है, तरीक़ाकार इसका क्या है कि किस तरीके से आप इसको पास करते हैं। नंबर पहला ये है कि आपके पास जहाँ पे आप हैं, आपके बेड साइड पे, आपके बिल्कुल नज़दीक, मतलब आप हाथ से उठा सकते हैं खुद, आपके पास वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। विद इन हैंड, आपके हाथ के पास होनी चाहिए सारी चीज़ें। नंबर 2 क्या है कि आप अपना पोजीशन बना लें। कैथेटर पास करने के लिए पोजीशन ये है कि आप सीधा लेट जाएं। ये जो टांगे है ये खुले होने चाहिए, और जो पाँव वाली जगह है उसको आप नज़दीक कर ले, क्लोज कर ले। सही है ना। ये ऐसे खुली, और जो पाँव है वो आपकी क्लोज होने चाहिए, और बिल्कुल सीधा आपने लेटना है। सही है। सबसे पहले आपने हैंड वॉश करना है, हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद आपने खुश कर ली, फिर आपने ग्लव्स पहन लिए। सही है, ग्लव्स पहन लो। उसके बाद तरीका ये है कि जो आपका एरिया है उसको एक्सपोज करो, उसको खोल दो, जहाँ पे कपड़ा है कपड़ा वहाँ से हटा दो। सही है। तो ये हमारे पास पेशेंट है, बरस करो, समझो एक पेशेंट है। सही है, आपने एक्सपोज कर लिया। यदि आपने इस तरीके से ये कपड़े एकदम नीचे कर ली, ये यहाँ इस तरफ कर ली। सही है। फिर आपके पास एक साफ, फिर मैंने ग्लव्स पहन ली। सही है, ये ग्लव्स इस तरीके से ग्लव्स पहन ली। सही है। मेरे साथ असिस्टेंट मोहम्मद रफ़ी है। सही है ना, ये मेरे साथ हेल्प करेगा। असल में फूलिस कैथेटर जो है, ये एक, इसको हम कहते हैं इन्विसियो प्रोसीजर। इन्विसियो मतलब ये कि जिस्म के अंदर कोई चीज़ डालना। तो इसीलिए असल में हमारे पास स्टीराइल ग्लव्स होने चाहिए, जो हमारे पास है। जो आम एग्जामिनेशन ग्लव्स हम इसमें यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ अभी अब मैं जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी करने के लिए मैं सिर्फ ये ग्लव्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही है। असल में ये इन्विसिव प्रोसीजर है, मतलब ये कोई नर्स या डॉक्टर ये प्रोसीजर कर सकता है। क्योंकि आप लोग पहाड़ी इलाक़ात से है, बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाक़ों से है, वहाँ पे हॉस्पिटल करीब नहीं होता, कोई आपके लिए कोई मेडिकल प्रोफेशनल आपके पास नहीं होता। तो इसलिए हम आप लोगों को खुद सिखाते हैं कि आप लोग परस करो इमरजेंसी में, फिर आप खुद कैसे कैथेटर पास करेंगे। सही है। तो वो मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने
करना है। सबसे पहले आपने एक साफ कपड़ा ले लिया, सही है, साफ कपड़ा ले लिया, इसको स्टीराइल हम कहते हैं, स्टीराइल फील्ड बनाते हैं, सही है। ये आपने पूरा जगह कवर कर लिया कि ये पानी वगैरह, अगर खून है, पानी है, कोई पस वगैरह है, वो किसी और जगह न लग जाए। और ये जो जहाँ पे हम कैटेटर पास करते हैं, जो यूरेथ्रा है, जो पेशाब की नाली वाली जगह है, वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, सही है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन, जरासीम न लग जाए, सही है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि आपने ये हमारे पास ग्लव्स है, सही है। देखो ये जगह टच नहीं होनी चाहिए, उंगलियों वाली जगह, सही है ना। ये ऐसा कर लिया। अब मेरी ये उंगलियां साफ़ है और ये भी ग्लव्स भी साफ़ है। इसी तरीके से ये मैंने, देखो ग्लव्स उस तरफ टच नहीं है, हो गया है भाई। अब मैं किसी और चीज़ को टच नहीं कर रहा, इधर उधर किसी और जगह या अपने बॉडी को टच नहीं कर रहा, वरना यहाँ से सारे जरासीम इसके ऊपर लग जाएंगे। फिर जब हम कैटेटर पास करते हैं तो सारे जरासीम हमारे मसाने में चले जाएंगे, फिर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, सही है ना, बुखार होगा, पेशाब में जलन होगा, ये सारी चीज़ें फिर जरासीम के साथ हो सकते हैं, सही है। सबसे पहले आपने क्या किया, अपने पास सारी चीज़ें रख दी, मैंने सारी चीज़ें अपने पास रखी हुई है, सही है। आपने पायोडीन उठा लिया, पायोडीन खोलो, मुझे एक देगा। सबसे पहले क्या है, जो मेरा, अब ये मेरा जो है लेफ्ट हैंड है, सही है, मेरा ये डोमिनेंट हैंड है, सही है, राइट हैंड, जिससे मैं खाना खाता हूँ, ये सब चीज़ें, सही है। ये पकड़ लिया, सही है, इस तरीके से। और ये आपने जो पेशाब का बिल्कुल टिप एरिया है, जो बिल्कुल सर है, आपने पायोडीन से इसी तरीके से साफ़ कर लिया। क्योंकि जब पेशाब वगैरह आप लोग या हम लोग पास करते हैं तो यहाँ पे जरासीम लग जाते हैं। उस जरासीम को ख़त्म करने के लिए और अंदर जाने से रोकने के लिए हम इस तरीके से साफ़ करेंगे। फिर आपने डस्टबिन में फेंक दिया, सही है। इसके बाद आपने जो आपके साथ कैटेटर वगैरह है, ये खोलना है। तरीका क्या है, ये इसके ऊपर एक कट लगा होता है, यहाँ से आपने ऐसे खोला, सही है, ये डस्टबिन में चला गया। अब देखो इसमें दो तरीके, आराम से खुल जाता है, एक देखो, सही है। अब इस साइड से आप खोलोगे तो आप खींचोगे तो इस तरीके से होगा, सही है। अब ये अपने साथ मैंने रख लिया, क्योंकि ये जगह साफ़ है ना, मैंने साफ़ रख लिया है, ये मैंने यहाँ साफ़ रख लिया, सही है। ये कपड़ा साफ़ है, इस पर अगर लग जाए तो जरासीम नहीं लगेगा, यहाँ रखूँगा तो जरासीम लग जाएंगे, सही है। फिर दूसरा हमारे पास है ज़ाइलोकेन जेल। ये जेल खोलने का तरीका ये है कि आपने पहले इसका ढक्कन खोल लिया, सही है। इसके अंदर बैग दूसरी साइड पे एक पिन है, नीडल है, सही है। तो ये बंद है ना, सील्ड है। अगर ये सील्ड नहीं है, इसका मतलब है कि ये ख़राब है। तो सील्ड है, आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको दबा लिया, इसकी ये इस तरीके से खुल गया। अब ये इसके साथ एक नोज़ल, इसको कहते हैं नोज़ल, सही है। ये नोज़ल आपने इसी तरीके से फिट कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रेशर दे दो, ज़ोर दे दो, तो ये इसमें ज़ाइलोकेन जेल आ गया, समझो, ये सही है। ये भी आपने अपने साथ रख लिया, सही है। आपके पास पानी कितना चाहिए, ये आपके पास है 10 सीसी का सिरंज है, सही है। 10 सीसी सिरंज जो है आपने इसी तरीके से, ये एक लोग इस तरीके से बोलते हैं ना, ये नहीं, जो ये पेपर है, पेपर वाला साइड आपने थोड़ा सा इसी तरीके से ये खोल लिया, सही है। ये भी अपने पास रख दिया। फिर आपके पास स्टीराइल वाटर, साफ पानी, कोई आपने ना मसलाइन जो आप इससे इरिगेशन करते हैं या कोई किसी ड्रिप की पानी नहीं चाहिए, सही है, वो आप नहीं डालेंगे। इससे फिर मसले मैं आपको बताता हूँ कि क्या मसले होते हैं। या अगर आपके घर में ये पानी, तो स्टीराइल वाटर है, सही है। अगर आपके पास घर में ये पानी नहीं है तो आप घर में आम सादा पानी बॉयल करके जब वो ठंडा हो जाए वो इसमें आप डाल सकते हैं। समझ आ रही है सबको? आपने इस तरीके से, फिर ये हमारे पास की एक चीज़ जो है वो 5 ml का है। ये एक बॉटल 5 सीसी का है, 5 सीसी और 5, 10, 15, 20। अब मैं देखूंगा कि कितने, कम से कम आपने 10 सीसी डालना है, सही है। कम से कम कितना है, 10 सीसी। ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप देखते हैं उस लिहाज से जो बैलून इसके अंदर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने उसको फिर चेक करना है। आपने ये इसी तरीके से ये आपने
सीरियल वाटर ढक्कन खोलने का तरीका ये, इस तरीके से आप खोल सकते हैं। रुकिए जाना, सही है। अच्छा, अब मैं हमारे पास एक प्रॉपर तरीका ये है, ये आपके पास एक फोर्सेप्ट होना चाहिए, इसको कहते हैं फोर्सेप्ट, सही है। ये प्लेन फोर्सेप्ट है। इससे मैं करता हूँ किस तरीके से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जरासीम को कम कर दें, इन्फेक्शन से बचाएं, सही है ना। अच्छा, फिर हमारे पास एक है, इसके पास यूरिन बैग, ये यूरिन बैग है, कलेक्टिंग बैग भी इसको कहते हैं, जिसमें मतलब वो पेशाब जमा होता है। ये भी खोलने का अपने अपने साथ सारी चीज़ें रेडी करनी है ना। ये खोल लिया आपने, सही है। और ये इसके पास साथ वो कवर है, खोल के आपने इसको अटैच करना है आप पूरी इस कैटेटर के साथ, ताकि जब ये हमें कैटेटर इंसर्ट करूँगा तो ये पेशाब ऐसे हो कि किसी कपड़े आपके गीले हो जाए या आपका जो बेडशीट है वो गंदा हो जाए। तो अब मैंने यूरिन बैग इसलिए पहले से लगा लिया कि अगर पेशाब आएगा तो सीधा यूरिन बैग में, सही है ना। सारी चीज़ें रेडी हो गई भाई। अच्छा, अब बिल्कुल सब चीज़ें मेरे पास रेडी है, सही है। तरीका ये है कि आपने इस तरीके से अब जो पेनस है, सही है ना, जो पेशाब वाली जगह आपने इस तरीके से पकड़ लिया। ये नहीं है कि नीचे पड़ा हो और आपने इस तरीके से अपना पुलिस की नज़र पास कर लिया। इससे क्या होगा कि बहुत छोटे छोटे रगे होते हैं, वो इस पुलिस कैटेटर की जो सर है इसकी वजह से क्या होगा, वो रप्चर हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाए, इसमें डैमेज हो जाएंगे, सही है ना। तो वहाँ से खून निकलेगा और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, सही है ना। तो उससे बचने के लिए ये है कि इसके प्रॉपर पोजीशन मैंने आपको बताया था कि ये टांगे यहाँ खुले और पाँव क्लोज होने चाहिए, सही है। तरीका ये, आपने इस तरीके से पकड़ लिया, सही है, पोजीशन ये बना लिया। आप फिर ज़ाइलोकेन जेल जो है, ये जेल पहले इसके टिप पे थोड़ा सा इधर लगा लिया, सही है। और फिर ये जो होल है, जो सुराख है छोटी पेशाब का, इसके अंदर ये नोज़ल इसी के लिए बना है, इसके अंदर ज़ाइलोकेन, फिर इसके ऊपर ज़ोर लगा लो तो ये ज़ाइलोकेन पूरा ये जो एरिया है जहाँ पे छोटी पेशाब हो रही है, ये पूरा इसमें ज़ाइलोकेन चला जाएगा। अब इसकी फ़ायदे क्या है, ये क्यों हम डालते हैं, इसकी दो फ़ायदे हमें। एक ये है कि ये लोकल एनेस्थेटिक है, ये जो पूरा जो भी एरिया है, जो छोटी पेशाब की जितनी भी नाली है, उसको क्या करता है, सुन करता है, सही है ना। वो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी इससे। और दूसरा इसका काम ये है कि ये लुब्रिकेशन का काम करता है, वो उसको क्या करता है, ऑयली हो जाता है ना, तो जो कैटेटर है वो आराम से पास हो जाएगा। अच्छा, ये हमने ज़ाइलोकेन जेल इस पर डाल दिया। फिर जो कैटेटर है, सही है, आपने पकड़ लिया इसे, ये आपने निकाल दिया। अब इसके ऊपर ये ज़ाइलोकेन, एक तो ये कि आपने यहाँ रख लिया, इसी तरीके से भी आप ज़ाइलोकेन जेल लगा सकते हो। समझ आ गया भाई, ये लगा लिया ज़ाइलोकेन। एक तो ये है, एक ऐसा भी आप कर सकते हैं कि यहाँ से ज़ाइलोकेन जेल, यहाँ से और यहाँ से, सही है। ज़ाइलोकेन जेल मैंने लगा लिया। अब यहाँ से इसको मैं ऐसे, जो टिप है इसका, जो सर है, आपने यहाँ से पकड़ लिया और इसको यहाँ से, समझ आ रहा है भाई। अब देखो मेरे पूरे हाथ में वो कैटेटर आ गया है। अब यहाँ से मैंने जैसे सिखाया था, यहाँ से आपने पकड़ लिया और आराम से स्लोली आप ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जाओगे, जब तक आहिस्ता आहिस्ता जाओगे, यहाँ तक जब आपको पता चले कि यहाँ से पेशाब आना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये है कि कैटेटर आप सही डाल रहे हैं, सही है। तो आपने कैटेटर तकरीबन मतलब ये अगर चौथाई हिस्सा है तो 3 हिस्से अंदर होने चाहिए, 1 हिस्सा बाहर, सही है। यहाँ तक चला गया इसी तरीके से, सही है जी। फिर आपने यहाँ से ऐसे पकड़ लिया और यहाँ पे आपने जो ये वाला साइड है, इसकी 2 ल्यूमेन है, एक ल्यूमेन ये है, एक ये है। ये ल्यूमेन पेशाब आने वाला है, इसमें पेशाब आएगा, सही है, ये मसाने में। ये जो साइड है इसमें, ये यहाँ पे मैं थोड़ा भी निकाल लेता हूँ, इसके अंदर मुझे सिलेंडर दे दो ये। अब देखो इसमें बैलून आपको दिखाता हूँ,
अब देखो इसके अंदर ये बैलून जो है आपको नज़र आएगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ, नज़र आ रहा है भाई सबको। अब 10 सीसी में इसमें पानी डाल रहा हूँ, देखो ये कितना इसमें जाता है, ये हो गया। सही है। इसका मतलब ये पहले आपने देखना भी है, कैटेटर पास करने से पहले आपने ये बैलून देखना, चेक करना है कि इसके अंदर बैलून सही है या नहीं, फटा हुआ तो नहीं है। ऐसा नहीं आप पानी डाल रहा है और उधर बैलून नहीं भर रहा है, सही है ना। तो ये आपने देख लिया कि बैलून इसी तरीके से इतना फिल होगा। इस बैलून का मकसद क्या है, क्यों इसमें डाल दिया गया है, सही है। इसका मतलब ये है कि जब आपने कैटेटर पास कर लिया तो वापस ये प्रेशर इसके हुआ ना, मसाने में अगर पेशाब भर गया तो ये तो वापस निकलेगा, या आप किसी जगह मूवमेंट कर रहे हैं, किसी जगह से दूसरी जगह लेफ्ट कर रहे हैं, मामूली भी खिंच गया तो ये निकल जाएगा। तो इसका सिर्फ मकसद ये है कि इसका सिर्फ मकसद ये है कि ये मसाने के अंदर ये रुक जाए, ये ब्लॉक हो जाए। जब आप वापस खींचेंगे तो जो यूरेथ्रा है उसके अंदर ये स्टक कर जाएगा मसाने के अंदर, तो ये नहीं निकलेगा फिर, समझो। अच्छा, फिर आपने फर्ज करो आपने ये इस तरीके से आपने पास किया है, सही है। अब आपने इसमें पानी डाल दिया है, ये पूरा सिरिंज कितने का है, 10 सीसी का है, सही है ना। आपने इसके अंदर 10 सीसी पानी बैलून में भर दिया है, सही है। अब आप जब वापस खींचोगे तो ये नहीं निकलेगा, आप मामूली सा इसको ऐसे खींचोगे बाहर। अगर ये नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये कि ये सही है, अगर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि एक अंदर बैलून फटा हुआ है या कोई और मसला है, सही है। ये आपने पास कर लिया। यहाँ से फिर एक तो ये जो आपका थाई है, सही है ना, ये जगह, एक ये जगह, या आपका जो एब्डामिन है, जो पेट है ना, आपने इसके साथ ये पट्टी के साथ यहाँ पे स्टिक करना है, स्टिकिंग लगानी है, एक या यहाँ पे या आपने यहाँ पे क्या, अगर आप इसको अगर आप बाहर जा रहे हैं या आप उठ रही है कहीं, यहाँ पे एक मिनट, ये तो बार बार मैं करूँगा ना, देर लगा, यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से पट्टी लगा ली। तो ये जब आप मूव करेंगे, किसी और जगह जाएंगे, या आपने के कपड़े खींचेंगे, या वैसे ही कोई रात को आप सो रहे हैं और ये खिंच गया, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि यहाँ स्टिकिंग लगा हुआ है। फिर ये यूरिन बैग जो है, इसमें फर्ज करो पेशाब आ रहा है, यूरिन बैग आपने आपका फर्ज करो ये लेवल है, तो यूरिन बैग कम से कम इतने लेवल पे होने चाहिए, नीचे, जहाँ पे आपके मसाने से नीचे फर्ज करो आप बैठे हुए हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई मेरे लेवल में ये नहीं है, तो आप नीचे लटका दे, बेड के साथ लटका, ज़मीन पर ये नहीं रखना है, क्योंकि इसमें जरासीम जाने वापस जाने की चांसेस बहुत होते हैं। या आप दोबारा फर्ज करो यूरिन बैग खाली करते हैं और वो ज़मीन पर लटका हुआ वैसे पड़ा हुआ हो, तो आप तो ये टच करेंगे ना, तो इसी वजह से फिर क्या होगा, फिर इन्फेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। तो आपके लेवल से नीचे जो आपकी मसाना है, इस लेवल से नीचे आप लटका दें इसको, सही है। अच्छा, यूरिन बैग का ये तो आपका हो गया, पूरा कैटेटर पास हो गया, आपने सामान सारा हटा दिया, सही है जी। हटा दो, यहाँ से ऐसे कट कर दो, नहीं, सही है जी। ये आपने फिर पूरा एरिया कवर कर लिया, सही है। ये यूरिन बैग अब ये है कि इसका भी ख्याल रखना है। एक तो ये है कि इसके अंदर आता है 2000 ml पानी, कितना, 2000 ml, पूरी पेप्सी की 1.5 लीटर इसमें से ज़्यादा आएगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी इतनी है, लेकिन ये फिर ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जो आप लोग पहाड़ी इलाका जाते हैं या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी महंगी है ना, तो फिर बार बार बंदा नहीं ले सकता है। तो इसके लिए तरीक़ार ये है कि जब ये 500 या 800, 500, 600, 800 ml तक आ जाए इसके अंदर पानी, मैं ज़्यादातर देखता हूँ मरीजों को, मैं कहता हूँ भाई यूरिन बैग खाली करो। वो इसलिए कहता हूँ कि भाई ये ज़्यादा बढ़ेगा तो ये इसकी ये चीज़ फट जाएंगी, जो लटकाने वाली इसके अंदर होल्स है ना, ये फट जाएगा, यहाँ से ख़राब हो जाएगा, आपका कैटेटर खिंच जाएगा मसला, इससे फिर आपको इन्फेक्शन होगा, वो रप्चर हो जाएगा, सही है ना। तो कम से आप देख लिया करें कि यहाँ पे 600 से 800 या 1000 तक जब भर जाएं, इतना यूरिन आ जाए, तो फिर फ़ौरन आप यूरिन बैग खाली कर लें, सही है जी। अच्छा, कैटेटर को आपने बरस करो, ये आपने हिंग कर लिया। अब ये कैटेटर की सफाई भी चाहती है, इसको आपने साफ़ करना है रोज़ाना। सुबह जब आप उठते हैं तो अगर आम पानी है वो भी सही है, नहीं है तो उसकी जगह जो पायोडीन अगर है तो पायोडीन से साफ़ कर ले, सही है ना। या नॉर्मल सलाइन बेहतरीन चीज़ है ना, उससे हम किस चीज़ को साफ करते हैं, पानी से भी आप काटन या कोई रुई ले लो, या आप किस तरह गैस पीस है
आप गीला कर ले पानी के साथ और फिर वो साफ़ कर ले पूरी एरिया। तो ये कि आपको बार बार इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, बार बार जरासीम नहीं जाएंगे, बार बार ये कैटेटर मसला नहीं करेगा। अब इसके ये तो मैंने फ़ायदे बता दिए, कैटेटर पास कर लिया। अब इसके नुकसानात क्या है? इसके नुकसानात बनिस्बत जो आप लोगों के लिए जो खंडम कैटेटर हम इस्तेमाल करते हैं या नेलेटन कैटेटर जिसको हम IMC बोलते हैं या इंटरमीडिएट कैटेटर, वो पास करते हैं। आप लोगों को जब आप घर जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं अस्पताल से, तो हम कहते हैं भाई नेलेटन कैटेटर पास करो, IMC करो या खंडम कैटेटर लगा लो, सही है। और ये क्यों हम निकालते हैं? इसके ये है कि जब ये ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, नंबर एक तो नुकसान ये है कि ज़्यादा टाइम के लिए जब मसाने के अंदर रहता है तो ये जो कैटेटर का जो सर है, अब ये मैं निकाल रहा हूँ, सही है, ये पकड़ो। मसाने के अंदर ये ऐसे अंदर तकरीबन 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए लगा होता है ना, तो इसके साइडों पे जरासीम आके यहाँ चिपक जाते हैं। जरासीम अगर आप कोई इन्फेक्शन है तो पस वगैरह वो सारी चीज़ें इसके साथ लग जाते हैं। तो क्या होगा कि इससे आपको और इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 2 ये है कि इतने बड़े बड़े पत्थर बन सकते हैं मसाने के अंदर। नंबर 3 ये है कि मसाना परस करो, ये मसाने का वो बैलून है, तो कैटेटर से पूरा मसाना खाली नहीं होता, थोड़ा बहुत यूरिन जो है, पेशाब जो है, वो मसाने के अंदर रह जाते हैं। जब वो ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं तो इससे आपको मसला हो सकता है। कैटेटर दूसरा है कि अगर कैटेटर ब्लॉक हो गया और मसाना बढ़ गया है और आपको पता नहीं है, अब इस आप ज़्यादातर जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो कंप्लीट पेशेंट है, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिनको है, जिनको बिल्कुल नीचे महसूस नहीं होता है, उन लोगों के लिए ख़तरा ये है कि मसाना बढ़ जाता है, कैटेटर आपका ब्लॉक है, तो BP बढ़ सकती है और भी बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं। यूरिन जो है, पेशाब वापस किडनी की तरफ जा सकता है, उसको कहते हैं रेट्रोग्रेड UTI, जो ऊपर के पेशाब जहाँ से आते हैं ना, जो ये नाली है यूरेटर जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, दोबारा पेशाब ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मसाना भर गया, बाहर वाला जगह बंद है, तो वापस आ जाएगा। उससे बहुत सारी किडनी फेल हो सकती है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, गुर्दे के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, सही है ना, यूरेटर का मसला हो सकता है, मसाने के अंदर मसला हो सकता है, जरासीम इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके साथ साथ BP बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सर में दर्द हो जाता है, आपकी नज़र में फिर वो चेंजेस आ जाते हैं, आपके कानों में वो सीटियाँ जैसी बच जाना शुरू हो जाती है। ये सारे मसले क्या है, ब्लड प्रेशर की बढ़ जाने की वजह से फिर होते हैं। और वो मेन वजह क्या होगा कि आपका मसाना खाली नहीं हो रहा होगा, तो ये इसके नुकसान है। दूसरा है कि कोई बंदा, जैसे आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट है, अगर कोई शादीशुदा है तो उसके लिए एक इसको हम कहते हैं कि फुली फ्रीडम कैटेटर, कि आपकी जो फुलिस कैटेटर है उससे आपको एक आज़ादी मिल जाती है, सही है ना। उसके लिए अल्टरनेट तरीका है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसकी अगर आप फुलिस कैटेटर पास नहीं करते हैं, जब आप घर जाते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि नेलेटन कैटेटर पास करो या खंडम कैटेटर पास करो, तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह और दूसरी वीडियो में फिर आप लोगों को बताऊंगा, दूसरी क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर आप लोग जब घर जाते हैं तो ये हम क्यों ये फुलिस कैटेटर निकाल लेते हैं और नेलेटन कैटेटर पे आप लोगों को डाल देते हैं, सही है। तो ये चीज़ें हैं, फुलिस कैटेटर के नुकसानात भी बहुत है। अच्छा, एक दूसरा एक नुकसान ये है कि ये बार बार आप ये तो एक इन्वेस्टिव प्रोसीजर जो डॉक्टर और नर्सेज सिर्फ करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा जरासीम जाने की चांसेस होते हैं, तो इन्फेक्शन बार बार होगा इसलिए। और एक तो ये है कि ज़्यादा महंगा भी है, हर जगह मिलता भी इतना नहीं है। पहाड़ों में मुझे पता है ना, मैंने फॉलो अप विजिट किया है पूरी KPK में 2-2.5 साल, तो मुझे पता है कि घर में फिर क्या हाल होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। किसी का कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे बाद में पूछ सकते हैं कि मुझे ये मसला है, मैं किस तरीके से इसको हल करूँ, सही है जी। थैंक यू।